नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपेक्षा। जैसे जैसे हमें यह एहसास होता है कि हमें क्षमा मिलनी जरूरी है, वैसे वैसे हम दूसरों को क्षमा करने लगते हैं। थोड़ा सा और पढ़ देता हूं दोस्तों। दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार हमारे अपने खुद के जीवन में अपने प्रति व्यवहार को दर्शाता है। जब हम अपने स्वयं में परिपूर्णता ढूंढने लगते हैं, तब हम यही परिपूर्णता दूसरों में भी देखना चाहते हैं। जिस तरह और जिस गति से सुधारने हम अपनी जिंदगी को सुधारने और ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह हम अपने दूसरे संगी साथियों से भी यही उम्मीद करने लगते हैं। दोस्तों, मतलब वो कहना चाह रहा उम्मीद, अपेक्षा, उपेक्षा। मतलब एक एडिक्ट जो हो, चाहे दूसरा कोई भी, ये इंसानी कमजोरी है। पहली बात तो ये है, चाहे वो नशा करने वाला हो, चाहे वो ना नशा करने वाला हो, हर कोई आदमी, मतलब एक पिताजी अपने बेटे से ये उम्मीद रखता है कि बिल्कुल वो मेरे जैसी जिंदगी जिए, या जो मैं नहीं कर पाया ये मुझसे बेहतर करे या मुझसे आगे करे, या जितने दर्द मैंने सहे ये भी उतने ही दर्द सहे या उनसे ज्यादा सहे। मतलब ये समझे जिंदगी को कि जिंदगी सही मायनों में है क्या। तो वो कहना चाह रहा है कि देखो, अपेक्षा, उम्मीद रखना ठीक तो है, ठीक तो है, लेकिन थोपना ठीक नहीं है। किसी पे जबरदस्ती थोपना ठीक नहीं है। तो एडिक्ट होता क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब रिकवरी में आ जाते हैं, नशा मुक्त हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो वो नए आने वाले सदस्यों से ये उम्मीद पाल लेते हैं कि जितनी मेहनत हमने की है सुधार में, जितने कॉन्सिक्वेंस या जितने परिणाम हमने लिए हैं, उतने परिणाम ये भी ले और तेजी से आगे बढ़े। मतलब ये समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात, मतलब ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है ना। तो वो ये कह रहा है कि यार इसके चलते हुए वो कह रहा है कि तुम अपने आप को भी ना अपने आप से घृणा और नफरत करने लगो अगर ये रवैया रहा। और सही में दोस्तों ये बात मेरे को समझ में आ रही थी कुछ सालों के बाद ही। शुरुआती दौर में जब मैं नशा मुक्त हुआ, रिकवरी में हुआ, तो मैं भी ना यही उम्मीद ले बैठा था कि मतलब मैं चाहता था कि जो भी कोई व्यक्ति आया है और जो मेरे अंडर में मेरा छोटा भाई है, वो मेरी सारी बातें माने, मैं जो कहूँ मेरे हिसाब से चीजें करे और ये क्लीन हो जाए, तो ठीक हो जाए। मैंने जितनी मेहनत करी, यार मेरा मेहनत करने का कुछ अलग तरीका था, उसका कुछ है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कहने का मतलब ये है कि मैं सभी लोगों को एक ही डंडी से हाँकने की कोशिश, एक ही तरीके से डील करने की कोशिश। कोई किस पृष्ठभूमि से आया है, कोई किस पृष्ठभूमि से आया, कोई किस परिवार से है, कितना क्या, मतलब ये चीज दिमाग में ना रखते हुए मैं ये चीजें करने लगा। लेकिन बहुत जल्द ही मेरे को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जब मैं ऐसा कर रहा था, किसी पे थोप रहा था, जो मेरी कसौटी पे खरा नहीं कर रहा था, मेरी उम्मीदों पर खरा उतरा नहीं कर रहा था, तो मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझ में झुंझुलाहट आ रही थी, और जिसके चलते मैं तो ना तो चैन से सो पा रहा था, ना मैं खा पा रहा था, और मैं लोगों को तंग कर रहा था, और तंग करने के चक्कर में मेरे संबंध खराब होने शुरू हो गए। इससे मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, और मैं ये बात मानने को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सही और मैं किसी का भला चाह रहा हूँ, मैं किसी का बुरा, मैं चाहता हूँ कि आदमी ठीक हो जाए, तो मैं सही सोच रहा हूँ। लेकिन जब मैंने प्रथम आवश्यकता देखी कि खुद की मर्जी से चलने वाला जीवन शायद ही कभी सफल होगा, इस पर मैंने काम किया, तो मेरे को समझ में आया कि मेरा उद्देश्य अच्छा है, मेरी सोच अच्छी है, लेकिन मैं किसी पे थोप नहीं सकता, मैं किसी पे थोप नहीं सकता। पर उसकी मेरी गति जो है, मेरी गति रहेगी यार, मेरी जो चाल है, मैं चलने में, जब मैं चलता हूँ रोड पर पैदल चलता हूँ, तो मेरी स्पीड अलग है चलने की, दूसरे की अलग है यार, वो मेरे बराबर थोड़ी ना दौड़ पाएगा। मैं सोचता हूँ कि जितना मैं दौड़ रहा हूँ वो भी उतना दौड़े, उतनी गति के साथ जब आगे बढ़े, मतलब उतनी सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता अपने अंदर लाए। ये मेरे को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन बाद में बहुत जल्द ही समझ में आ गया था। जब एमए के कदमों पर हमने चलना शुरू करा या मैंने इस चीज़ों को समझना शुरू करा, तो मेरे को समझ में आया कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? सामने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। जब मेरे से गलतियां होती हैं तो मैं दूसरों से उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे क्षमा करते हैं, मुझे माफ करते हैं, और जब दूसरों से गलती होती है तो मैं डंडा लेके बैठ जाता हूँ कि तूने ये गलती करी कैसे, हुई कैसे। तो इन दोनों को जब मैंने नापा तोला तो देखा कि यार मेरी प्रॉब्लम है। क्या है? और ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी, यही चीज मैं अपने छोटे बहन भाइयों में देखना चाहता था, है ना, कि मेरे बहन भाई बिल्कुल मेरी तरह मेहनत करें। अगर मैं सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ तो वो भी 3 बजे उठे, है ना, मैं रात को 11 बजे सो रहा हूँ तो वो भी रात को 11 बजे सोए, है ना। ये सारी चीजें तो यार संबंध खराब हो जाते हैं। सही में ये बात सही है। वो कह रहा है ये इंसानी कमजोरी है
ये हमारे व्यवहार में है कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं, अपेक्षाएं पाल लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं, उन अपेक्षाओं को पालते पालते हम लोगों पे थोपना शुरू कर देते हैं, मरना शुरू कर देते हैं। और जब वो नहीं खड़ा उतरता तो हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। इससे होता क्या है, संबंध खराब होता है, तो रिलैक्स होने के चांस है। क्योंकि मेरी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, ऐसा लगता है। तो हमने इस बात को कबूल किया, इस बात को स्वीकार करा कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर कमी है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पर ना बहुत ज़्यादा अपेक्षा रख देता हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेता हूँ मैं लोगों से। और जब वो उम्मीदें टूटती है तो मुझे प्रॉब्लम होती है, या तो मैं बंद हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, या फिर मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ बीवी से, माँ बाप से, दोस्तों से, पार्टनर से। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाते हैं। अगर हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आज ही रात को मेरी एक कॉल भी आ जाएगा, वो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो वो गद्दार, मतलब वो बेकार। फिर हम पता नहीं इसके बारे में क्या क्या सोचने लगते हैं कि यार ये आया क्यों नहीं, मैंने इसको बुलाया। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों ये मेरी प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम है कि मैं खुद ही उम्मीदें पालता हूँ और खुद ही नेगेटिव हो जाता हूँ और दूसरों को बुरा भला बोलता हूँ, दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर देता हूँ, उसको गुनहगार कोशिश करने की कोशिश करता हूँ और माफ नहीं करता उसे। क्या नहीं करता? माफ नहीं करता। मैं लोगों से बात करना बंद कर देता हूँ, मैं उनसे बोलना बंद कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि दोस्तों कि क्षमाशील हो जाओ, गतिशील हो जाओ, उपेक्षा मत रखो किसी से ज्यादा, उम्मीद अपने आप से रखो, अपने आप से रखो। दूसरों से रखोगे हमेशा दिक्कत में आओगे। वो अपने तरीके से काम करेगा, मैं अपने तरीके। भैया जिसका जितना दिमाग होगा उतना ही तो करेगा यार। मेरे जितना ये थोड़ी ना सोच लेगा, मैंने सोचू कि ये मेरे बराबर सोचे, नहीं सोच पाएगा यार। तो मुझे उसके हाल में छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं एफर्ट्स ना करूं, प्रयास ना करूं, उसको समझाऊं ना, ये मेरे अंदर कमी नहीं है। मुझे काम करना, क्या करना? काम करना। हाँ, मुझे मदद करनी है, उम्मीद नहीं पालनी। मुझे सेवा करनी है, उम्मीद नहीं पालनी। समझ रहे हो? हम सेवा करते हैं, मदद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं पता। बस कार्यक्रम के जब कदमों पर काम किया तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि मैं लोगों के लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं प्रार्थनाएं कर सकता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ। अगर मैं उम्मीद पालता हूँ तो मेरा निस्वार्थ भाव कार्य नहीं होता, उससे मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन दोस्तों जल्दी समझ में आ गई। जब मैं कार्यक्रम में आया, प्रोग्राम किया, 12 कदमों पर चला, तो मेरे को समझ में आ गई ये बात कि ये मेरी प्रॉब्लम है। क्या है? प्रॉब्लम। ये एक इंसानी कमजोरी है जो बहुत जल्दी उम्मीदें पाल लेता है दूसरों से, बहुत जल्दी। जरा सा अगर दो रोटी किसी को खिला देगा ना तो उससे उम्मीदें पाल लेगा कि ये मेरा मतलब गुलाम बन जाए। ये इंसानी कमजोरी है, कोई भी एक्सरसाइज है, ये इंसानी कमजोरी, प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये और गॉड ईश्वर की कृपा के ये बात मुझे समझ में आई इन 12 कदमों के द्वारा, इन प्रोग्रामों के द्वारा। नहीं तो मेरा तो हमेशा किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता था, नाराजगियाँ। हाँ, और मेरे को ऐसा लगता था अगर इस बंदा मेरी कसम इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मुझसे गलती जाए तो मैं भगवान से माफी मांगता था, और दूसरे जाए तो मैं उसको कहता था इसे फांसी पे चढ़ा दूँ। मैं ऐसी मानसिकता का व्यक्ति था, लेकिन कदमों के द्वारा मेरे अंदर परिवर्तन आया। अगर उसमें कमी है तो मुझे उसका परिणाम लेना चाहिए, अगर दूसरों से गलती हुई है तो उसे माफ कर देना चाहिए, उसे एक मौका और देना चाहिए। दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ फिर। सिर्फ आज के दिन मैं उसी सहनशीलता और क्षमाशीलता की भावना से दूसरों के साथ व्यवहार करूंगा जिसकी कामना मैं अपने स्वयं के लिए करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।